नमस्कार दोस्तों। सिद्ध योग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सिद्ध योग चैनल बनाने का कारण यही है कि इस चैनल के द्वारा जो जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो उससे आप लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकें। YouTube चैनल पर काफ़ी चैनल बने हुए हैं जिसमें वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग इस चैनल के द्वारा प्राप्त जानकारी को ग्रहण कर अपने जीवन को सार्थक रूप प्रदान कर पाएं। समय ज़्यादा जायज़ न करते हुए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो मैं कहानी के अंतिम में बताऊंगा। लोगों के मन में कभी कभी ये जिज्ञासा भी आती है और वो सोचते भी हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कहानी भी मेरी कर्म और भाग्य के ऊपर ही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गुरु थे और उनके दो शिष्य थे। एक का नाम था कर्म और दूसरे का नाम था भाग्य। कर्म और भाग्य में आपस में मनमुटाव हुआ और झगड़ा चालू हो गया। मनमुटाव और झगड़े की जो मेन वजह थी वो ये थी कि वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे को बड़ा कह रहे थे। कर्म कहता था मैं बड़ा हूँ, भाग्य कहता था मैं बड़ा हूँ। अब इसका निर्णय कौन करे? जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी बारे में वाद विवाद होता है तो उसका निर्णय कोई तीसरा बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। वे दोनों लोग अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरु से उनकी वार्ता हुई और उन्होंने अपनी बातों को उनके समक्ष रखा। रखने के बाद गुरु ने उनसे यही कहा, ठीक है, आप दोनों लोग आज जाओ, कल आप सुबह आना, मैं दोनों लोगों की संख्या का समाधान करूंगा। दोनों लोग दूसरे दिन कर्म और भाग्य नियत समय पर पहुँचे। पहुँचने के बाद गुरु ने कर्म और भाग्य को एकदम से अंधेरे कमरे के अंदर बंद कर दिया। क्योंकि गुरु थे तो जो सारी चीज़ें गुरु ने की थी उस पे कोई उत्तर और प्रत्युत्तर वो दोनों लोग कर भी नहीं सकते थे। वे दोनों लोग चुपचाप जो गुरु कर रहे थे उसके अनुरूप अपनी क्रिया कर रहे थे। दोनों कर्म और भाग्य दोनों शिष्यों को गुरु ने एकदम से एक अंधेरी कोठरी के अंदर बंद कर दिया। समय बीतता गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 5, 10, 12। अब वो दोनों कर्म और भाग्य वहां व्याकुल होने लगे। कर्म को भूख लगी, भाग्य को भी भूख और प्यास लगी। अब दोनों लोगों ने सोचा, गुरु ने तो अजीब मुसीबत में फंसा के जो है हम लोगों को इस कमरे में बंद कर दिया, हम दोनों लोगों को। अब हम करें क्या? कर्म ने कहा, चलो अंधेरा है, कुछ ढूंढते हैं, कुछ खाने पीने का। उधर भाग्य ने सोचा
अब इस अंधेरे कमरे में मैं कहाँ जाऊं? तो जो भाग्य में लिखा होगा उसी के सहारे चलो बैठते हैं और प्रभु को याद करते हैं। जैसा प्रभु ने भाग्य में लिखा होगा वैसा भाग्य अंधेरे कमरे में बैठकर प्रभु का नाम जपने लगा। उधर दूसरी तरफ कर्म जो था वह इधर उधर हाथ पांव मारते हुए कमरे के अंदर घूम रहा था। उसने ये भी सोचा, कर्म ने ये भी सोचा कि भाग्य है, ये तो बैठ के भगवान का नाम जप रहा है, लेकिन मैं जब तक कर्म नहीं करूँगा तब तक मुझे कुछ मिलना नहीं है। तो चलो देखते हैं। पूरे अंधेरे कमरे में इधर उधर घूमते हुए उसे एक मटका मिला। उसने अंदाजे से उस मटके के अंदर हाथ डाला तो उसको जो है चने मिले। उसने क्या किया, चने को अपने मुंह के अंदर रखा, खाया, स्वाद उसको अच्छा लगा। उसने सोचा चलो कम से कम कुछ नहीं मिला तो कम से कम चना ही मिला, तो चलो इसी से अपना पेट भरते हैं। उसके बाद वो मटके के अंदर हाथ डालता, चने के दाने को निकालता और चने को खाता। बीच बीच में क्योंकि अंधेरा था उसके हाथों में कोई और सी चीज आती, वो क्या करता, जब उसको मुंह के अंदर रखता तो किट की आवाज़ होती, वो उसके दांतों से टूटता नहीं। वो क्या करता, उन चीज़ों को अलग रख लेता, फिर हाथ डालता, चना मिलता, चना खाता। अगर वो जो कठोर चीज़ होती थी वो मुंह के अंदर जो उससे नहीं फूटती थी उसके दांतों से, उसको अलग किनारे रखता। जितना उसको खाना था उसने खाया और जो वो दूसरी चीज़ थी उसने उसको उठाया और लेके गया भाग्य के पास और उसने कहा, ये लो, मैंने तो ढूंढा बहुत लेकिन इस कमरे में कुछ खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी, यही चीज़ मिली है तो मैंने सोचा कि ये तुमको भी मैं दे दूं। उसने वो सारी चीज़ें भाग्य को दे दी। अब उसके बाद जो है क्या हुआ, दूसरे दिन गुरु ने कमरे का दरवाज़ा खोला, दोनों लोगों को अपने पास बुलाया और उससे कहा, कुछ समझ में आया? तो अब क्योंकि उन दोनों के तो वास्तविकता में कुछ समझ में नहीं आया था, गुरु ने पूछा, अच्छा चलो, समझ में नहीं आया तुम दोनों लोगों ने कमरे में जब मैं बन करके गया तो क्या किया, क्या कैसे तुम्हारे साथ क्या क्या सारी चीज़ें गुजरी। उन दोनों ने अपने अपनी सारी चीज़ों को वृत्तांत को बताया। लेकिन वहाँ पर जो भाग्य को चीज़ें मिली थी, जब उसने अपनी जेब से या जहाँ पर भी उसने वो सारी चीज़ें रखी थी निकाला तो उसमें देखा वो तो हीरे थे। अब कर्म ने कहा कि अरे ये तो हीरे हैं, भाग्य ने भी कहा अरे ये तो हीरे हैं। यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इस कहानी को सुनाने का जो मेन मतलब और मकसद है वो क्या है, वो मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप लोग भी समझिएगा अपनी समझ से, लेकिन क्योंकि अब आप लोग सामने हैं नहीं तो इससे उस क्वेश्चन का आंसर तत्काल मिल नहीं पाएगा। मैं आप लोगों को सस्पेंस में भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ इसका मेन मकसद क्या है। देखिए, कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठना है और हमें सिर्फ कर्म को ही करते नहीं चले जाना है। हमें दोनों चीज़ें समय समय पर जिस तरीके से जिसकी आवश्यकता हो हमें उस चीज़ को करना है। कहानी का जो मेन मकसद था वो
सुनाने का वो सिर्फ यही था कि इससे आप लोगों को मैं बता सकूं कि इस चैनल का मेन मकसद क्या है, हमें आगे करना क्या है, हमें अपने जीवन को उन्नति के पथ पर कैसे अग्रसर करना है, अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाना है। कर्म हमें करना है और साथ ही साथ भगवान की जो कृपा होती है उसे, क्योंकि ईश्वर को हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, लेकिन उनकी अनुभूति की जा सकती है। यही प्रकृति ईश्वर है, क्योंकि जो हमारे अंदर की, हमारी भावनाओं की, हमारी आपस की, शरीर की जो तरंगे होती हैं, वही हमें विकट सी विकट परिस्थितियों से भी निकालने की क्षमता रखती हैं। हमें किसी चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता भी उसी से प्राप्त होती है। तो यहाँ से, क्योंकि बातें काफ़ी लंबी हो जाएंगी, यहाँ से इन सभी बातों को देते हैं विराम। एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग, एक ऐसा प्रयोग, हालांकि बहुत से लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन ये छोटा सा प्रयोग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे जिंदगी में काफ़ी बदलाव आते हैं। ये 100% सही है। पहला जो एक छोटा सा प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो आप लोग सुनिए और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। छोटा सा प्रयोग कैसे है, क्या करना है। जब भी हम सभी लोग जब सो के उठते हैं, तो सोकर उठने से पहले जहाँ हम लेटे हैं, चारपाई, बेड, नीचे ज़मीन पर, जिस भी अवस्था में हम लोग लेटे हैं, जब भी सुबह हमारी आँख खुले, उस समय हमें सिर्फ प्रभु का ध्यान करते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है। हथेलियों को क्यों देखना है? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जब भी हम अपने किसी भी कार्य को करते हैं तो अपने इन्हीं दोनों हाथों से करते हैं। इन्हीं दोनों हाथों से किया हुआ कार्य हमें अच्छा फल भी देता है और बुरा फल भी देता है। सुबह उठें, आप भगवान का ध्यान करें, भगवान का आशीर्वाद लें और उसके बाद आप दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें। एक मंत्र भी है, अगर आप सभी लोग उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। सिर्फ आप सभी लोग अपनी इन्हीं दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर उसे भरपूर दृष्टि से देखें। साथ ही साथ भगवान से ये कामना करें कि हे प्रभु, आज का दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली हो। मेरे इन दोनों हाथों से जो भी कर्म हो उससे मुझे लाभ ही प्राप्त हो, किसी का बुरा ना हो। मैं जो भी कार्य करूं उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं अभी, क्योंकि ये पहला फर्स्ट इसका जो है चैनल का एपिसोड है, तो इसमें ये मंत्र आपको मैं सिर्फ बताऊंगा, लिख के आपको नहीं प्राप्त होगा। मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ इस मंत्र को। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। छोटा सा प्रयोग करना चालू करें। मात्र अगर आप लगातार इसको करते हैं, मंत्र के साथ करते हैं, बिना मंत्र के भी करते हैं, 15 दिन के अंदर
आपको स्वयं पता चलने लगेगा कि यह प्रयोग कितना तीक्ष्ण, कितना प्रभावी और कितना स्वयं सिद्ध है। दूसरी चीज, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के बारे में बताऊंगा, जिसका प्रयोग अगर आप करते हैं मेरे बताए अनुसार, निश्चित तौर पे मात्र 7वें दिन के बाद से आपको लाभ प्राप्त होना चालू हो जाएगा। पैसे की जो समस्या है, जो दिक्कतें हैं, वो आपकी दूर होती आपको नज़र आएंगी। आप स्वयं कहेंगे कि माता लक्ष्मी मेरे ऊपर प्रसन्न हो गई। आप दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होते चले जाएंगे। इन्हीं सारी बातों के बाद अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन साथ ही साथ अगर चीज़ें समझ में आती हैं, बातें समझ में आती हैं, प्रयोग समझ में आता है, तो लोगों को भी शेयर करें, जिससे उनका भी कल्याण हो। जय माता दी।